बजट जो है पब्लिक के पक्ष में होनी चाहिए। पब्लिक का जो जिससे कि महंगाई कम हो, रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे दाल है, सब्जी है, अंडे हैं, दूध है और एलपीजी गैस है, ये सब चीजें जो आम पब्लिक को यूज करना है उस पर उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसका रेट न बढ़े, उसको अगर वो कंट्रोल करते हैं तो आने वाले कल में अच्छा है। देखिए, जो बजट बनती है इसमें बहुत बड़ा कारपोरेट का भी हाथ रहता है बजट बनाने में। वो बोलते हैं पेट्रोल का भाव ये लागू करो तो ये वही भाव लागू होता है, उधर बजट में पेश होता है। तो जब हमारा पेट्रोल और डीजल का भाव बड़ा हो जाएगा तो ट्रक वाला तो चार्ज ज्यादा लेगा, फिर भाजी हमारा बढ़ेगा, पब्लिक कहाँ से सस्ता होगी? कि जो भी बजट बने आम जनता को ध्यान में रखकर बने। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट टैक्सेशन पार्ट शुड बी थोड़ा एनहांसमेंट होना चाहिए साइमल्टेनियसली, और थोड़ा बेटर काइंड ऑफ टैक्स रेजिम, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ भी थोड़ा अच्छा हो इस बजट, और जो नॉर्मल मीडियम क्लास जो लोग हैं और लोअर क्लास उनको जैसे अफोर्डेबल होने के लिए दैट काइंड ऑफ बजट फॉर एक्सपेक्टिंग। बजट तो उनका बेस्ट होना चाहिए। अभी तक जितने प्रधानमंत्री आए हैं उनसे तो अच्छा ही होना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि महंगाई को देखते हुए हमें थोड़ा सा रिबेट दिया जाए, और जो अभी जो सैलरी है, मतलब अभी जो टैक्स जो फाइल की जो लेवल है उसको बढ़ा करके एटलीस्ट 5 लाख तक किया जाए। रेलवे के जो फेयर जो मतलब हर साल में हर 3 बार 4 बार करके जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और रेलवे में जो फूड की जो क्वालिटी है उसे भी इंक्रीज करने की जरूरत है। देखो, मोदी जी की जो सरकार आई है एज ऑन डेट तो बहुत अच्छी बात है। अब तक जो चल रहा था तो इट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस। कांग्रेस की जो सरकार थी वो उसमें ऐसा हो गया कि गरीबों को बोलते दाल रोटी खाना है तो उन लोग दाल रोटी भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि दाल का प्राइस हो गया है 90 रुपया और 100 रुपया, वो गरीब आदमी नहीं खा सकते। अगर ऐसे इंडिविजुअल आप बोलते हो कि भाई मोदी सरकार आ गई और 1 महीना या 2 महीने में तुमको चेंजेस दिखाई देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। Obviously, I would want the government to also look after the infrastructure what we currently have. You know, if a particular amount of money is spent, then certainly if we would have a better standard of living, better standard of commuting, and that would certainly help us all. So that make more sense. You know, if we are putting up a budget, now the government is sanctioning a certain budget for the railways, then certainly it should be improved. The mode of transport should be improved. More trains should be added on to the tracks and. अगर हम और एक बात है क्या ना, अगर जैसे कि हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर जो है कि ATC का लिमिट अगर 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास अगर बढ़ा दिया जाए, और साथ साथ अगर बजट में टैक्सेशन पार्ट थोड़ा और बढ़ाते हैं तो सो दैट क्या होता है ना, थोड़ा हाउस होल्ड सेविंग बढ़ेगा। वी लाइक द काइंड ऑफ वे दैट मोदी जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और भरोसा भी है डेफिनेटली वो कुछ बहुत बेस्ट काइंड का बजट लाएंगे। होम लोन्स में डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए जो 7, 7.25, 7.5 या 8 है। अगर उतना भी होता है तो हमको काफ़ी रिलीफ होएगा। एटलीस्ट 7% तक आएगा, 7.5% भी आएगा तो मंथली बेसिस पे 1,500 से 2,000 का फर्क पड़ेगा। See, if you actually talk about the whole taxation in India, I really believe that is not actually up to the mark. Because if you look at the rickshaw guy, these guys make a good chunk of money, but then too they don't pay any kind of taxes, but the whole burden comes up on the middle class working people. So if the taxation level has been built up from the root, then certainly people can actually understand they have some kind of social responsibility of paying the taxes and then trying to improve, because these people, they don't pay taxes and they enjoy, and of course at the second level you can see these people just raising the amount at any given point of time. They go on strikes, and so the trouble and the burden actually comes up to the middle class people and nobody else. The last government, that is a kind of coalition government, they could not take the kind of concrete decision. So decision making power was not there. So Prime Minister was quite good, but simultaneously वो decision नहीं ले पा रहे थे अच्छा खासा कुछ करने के लिए। उनका कुछ ज़्यादा परफेक्टली इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाए। सो अगर चेंज हो ही गया, एंड मोदी जी एक वेरी कॉन्क्रीट डिसीजन मेकर है जो ही इज टेकिंग वेरी डिसीजन वेरी फास्टली, एंड जो भी है जो सही है गलत है वो फटाफट लेते हैं डिसीजन। तो साइमल्टेनियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव बजट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। उनके कांग्रेस की बजट के हिसाब से बीजेपी का बजट अच्छा होना चाहिए, उम्मीद रखता हूँ मैं। ट्रेन का किराया काफ़ी नहीं बढ़ना चाहिए, गैस का मिनिमम रेट होना चाहिए। मंथली बढ़ता है, 6 मंथ में बढ़ जाता है, साल में 2 बार बढ़ता है, गैस मिलता नहीं है, इसकी सुविधा होनी चाहिए पब्लिक को। एक्चुअली पिछली सरकार की जो बजट थी उसमें मतलब आम लोगों के लिए कुछ था नहीं ऐसा। LPG का जैसे उन लोगों ने प्राइस हाइक किया तो वहाँ पे भी जो
एक अगर डिडक्शन मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।